This is a lecture number 3 of a back exercise. ये लेक्चर 3rd है हमारा बैक एक्सरसाइज का. हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं. 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं और हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. ये हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर में हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे. Question number 3.5 says that at room temperature is 27 degrees Celsius, the resistance of the heating element is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? कुछ पैरामीटर्स गिवन हैं. The temperature coefficient of material of a resistor is 1.70 into 10 raised power minus 4 per degree Celsius. ये क्वेश्चन हमारा जिस टॉपिक पे बेस्ड है उस टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर. मीन जब हम किसी पर्टिकुलर कंडक्टर को मटेरियल को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस में कितनी वेरिएशन आती है वो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्व करना है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें रूम टेम्परेचर दिया है विच इज़ 27 डिग्री और रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना था किसी पर्टिकुलर मटेरियल का 100 ओम. और हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है कि जब रेजिस्टेंस हमारा फाइनल रेजिस्टेंस कितना था, फाइनल रेजिस्टेंस हमारा 117 ओम था, उस समय टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या रहा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा हमारा अल्फा. दिस अल्फा इज नोन एज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए मटेरियल विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट द फाइनल टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट द फाइनल टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट द इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय resistance at the initial temperature into change in temperature, that is delta T. Simple. That is the formula that we are going to use in this particular question. ये हमारे पास फार्मूला है. ओके, सो नाउ अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए. रेजिस्टेंस चाहिए फाइनल टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस चाहिए इनिशियल टेम्परेचर पे. ओके, सो कौन कौन से पैरामीटर्स गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. 27 डिग्री दैट इज़ द इनिशियल टेम्परेचर. सो इनिशियल टेम्परेचर दैट इज़, इसको हम T1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, T1 या फिर Ti से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस. एंड द फाइनल टेम्परेचर कितना है, T फाइनल दैट इज़ नॉट गिवन, ये गिवन नहीं है. ठीक है. ओके, सो इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस एट द इनिशियल टेम्परेचर which is equal to 100 ohm. and in the same way resistance at the final temperature ये कितना है 117 ohm. ओके, और अल्फा की वैल्यू भी गिवन है. अल्फा की वैल्यू कितनी है किस पर्टिकुलर मटेरियल की, 1.70 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस. ओके, सो वी कैन यूज गिवन पैरामीटर इन द गिवन फार्मूला. फार्मूला हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें यूज करते हैं. सो लेट मी यूज दिस फार्मूला. सो हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1.70 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट, नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस है एट द फाइनल टेम्परेचर. सो आर एफ किसको कंसिडर करेंगे, आर एफ इसको कंसिडर करेंगे. ओके, 117 ओम. सो विच इज इक्वल टू 117 ओम माइनस आर आई. वट इज आर आई, आर आई बी द रेजिस्टेंस एट द इनिशियल टेम्परेचर. इनिशियल टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस था इसको आर आई से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल टू 100 ओम. सो यूज़ करेंगे यहाँ पर 100
डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, नीचे है हमारा आर आई, दैट इज रेजिस्टेंस एट द इनिशियल टेम्परेचर, तो वो सेम ही है 100 ओम, सो ये 100 ओम ही है। और उसके बाद डेल्टा टी बी द फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, सिंपल है। ओके, सो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लो। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ विच इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर सॉल्व कर लो, दैट विल बी 7, इसका आंसर 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू फाइनल टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है, ये हमें पता नहीं है, वी नीड टू फाइंड इट फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी द इनिशियल टेम्परेचर। ओके, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, रीअरेंज कुछ इस तरीके से करेंगे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल विच इज इक्वल टू 27 डिग्री, और ये इस तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, और अल्फा हमारा नीचे आ जाएगा 100 इंटू 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴, सिंपल। इसको और सॉल्व करो, हमें टी फाइनल चाहिए, फाइनल टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस इज 117 ओम, तो ये हो जाएगा हमारा 7 डिवाइडेड बाय 1.70 इंटू 10⁻, ये 100 है और ये 10⁻⁻⁴ है, तो -2 हो जाएगा ये यहाँ से, और ये जो 27 है हमारे पास यहाँ पर 27, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन की राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, ये नेगेटिव का है, जब इस तरफ आएगा ये तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, सो प्लस ये हो जाएगा हमारा 27 डिग्री सेल्सियस। सो टी फाइनल कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो फाइनल टेम्परेचर at which the resistance is 117 ohm comes out to be 1027 degree Celsius. So that is what that is the required relation. यही हमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना था और हमने ये फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया है। सो दैट इज ऑल अबाउट in question number 3.5. Simple. Now let's jump into the question number 3.6. Question 3.6 says that a negligibly small current is passing through a wire having length, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है 15 मीटर and a uniform cross section area है 6 into 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर, and its resistance is measured to be, resistance कितना उस वायर का 5 ohm, and its resistance is measured to be 5 ohm। हमें फाइंड करना है what is the resistivity, हमें फाइंड करनी है रेजिस्टिविटी, what is the resistivity of the material at the temperature of the experiment, हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, that is the question। so start करते हैं। we all know that resistance depends upon the following factor। resistance किन factors पे depend करता है, resistance depends upon the length of the conductor, area of cross section। okay, so we can write this equation, R is equal to rho L upon A। so that is what, that is the equation। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में हमें ये जो रो नज़र आ रही है, that is what, इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमारा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है, इन शॉर्ट रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ओके, या फिर इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टिविटी ही फाइंड करनी है। सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो ये हमारा क्या रहने वाला है, ये हमारा फार्मूला रहने वाला है
जो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट आर द गिवन पैरामीटर्स, कौन कौन से पैरामीटर्स हमें इस क्वेश्चन में दिए हैं उनको लिख लेते। गिवन पैरामीटर्स आर, सबसे पहले एक 15 मीटर आपको लेंथ दी गई है, 15 मीटर। सो नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया गया है। ये देखिए दैट इज व्हाट, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 6 इंटू 10 रेज पावर -7। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ओके, थर्ड पैरामीटर दिया गया है रेजिस्टेंस, दैट इज 5 ओम, इसको भी लिखेंगे। सो रेजिस्टेंस भी हमें दिया गया है विच इज इक्वल टू 5 ओम। So let me use all these parameter in the given formula. सारे पैरामीटर्स यूज़ करते हैं अपने गिवन पैरामीटर्स गिवन फार्मूले में। सो यूज़ करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। सो हियर वी हैव रो विच इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारा 5 है, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 6 इंटू 10 रेज पावर -7 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ हमारी मीटर्स में दी गई है और ये है हमारी 15 मीटर। सो इसको सॉल्व करो। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें जो आंसर मिलता है दैट इज 2 इंटू 10 रेज पावर -7। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर, दैट इज व्हाट, दैट इज द यूनिट ऑफ ए रेजिस्टिविटी। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा आंसर था। हमें रेजिस्टिविटी ही फाइंड करनी थी और हमने रेजिस्टिविटी क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर।